तो आइए श्वेता पुरोहित की जून 2026 की उन ज्योतिषीय भविष्यवाणियों को डिकोड करें जो भारतीय राजनीति से जुड़ी हैं। सवाल ये है, क्या 2026 का जून महीना सच में भारतीय राजनीति में कोई बड़ा और अचानक भूचाल लेकर आएगा? देखिए, ज्योतिषीय आकलनों के हिसाब से मौजूदा सरकार के लिए एक बहुत ही अहम टाइमर टिक टिक कर रहा है। ये पूरी हलचल 2 जून 2026 को शुरू होगी, जब गुरु अपनी उच्च राशि यानी कर्क में गोचर करेगा। इस शिफ्ट से एक बेहद शक्तिशाली धर्म कर्माधिपति योग बनता है, क्योंकि गुरु और शनि एक दूसरे पर सीधी दृष्टि डालेंगे। दिलचस्प बात यह है कि इससे दोहरा असर होगा, वैश्विक स्तर पर आर्थिक राहत, लेकिन घरेलू राजनीति में भयंकर दबाव। असल में यह अलाइनमेंट राजनीतिक व्यवस्था के लिए गंभीर चेतावनी है। प्रमुख मंत्रियों के अप्रत्याशित इस्तीफे भी हो सकते हैं। वहीं बुध के गोचर के कारण हालिया विवादों के बीच शिक्षा मंत्रालय को भी भारी दबाव का सामना करना पड़ेगा। प्राचीन शास्त्र भी इशारा करते हैं कि इस दोहरे ज्येष्ठ मास में अचानक सत्ता परिवर्तन की प्रबल संभावना है। और चतुर्थ भाव में केतु की मौजूदगी हाल ही में हुए कृषि और मवेशियों के भारी नुकसान को समझाती है। शनि पर गुरु की दृष्टि साफ बताती है कि आम जनता जल्द ही व्यवस्था के खिलाफ खड़ी हो सकती है। और यहीं से आती है सबसे उत्तेजक भविष्यवाणी, वर्तमान सरकार का आखिर सटीक कार्यकाल कितना होगा? भारत और सत्ताधारी दल की कुंडलियों की कैलकुलेशन केवल और केवल 27 महीने के कार्यकाल की ओर इशारा करती है। शपथ ग्रहण से गिने तो 27 महीने की ये दिलचस्प उल्टी गिनती सितंबर या अक्टूबर 2026 के आसपास पूरी होगी। ज्योतिषीय आकलनों के अनुसार जल्द ही प्रधानमंत्री पद में एक बड़ा संभावित बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में क्या करें? ग्रहों की ये स्थिति डिजिटल शोर से तुरंत दूर जाने की सलाह देती है। दरअसल आध्यात्मिक विकास, ध्यान करने और प्रकृति से दोबारा जुड़ने के लिए यह समय बेहद अनुकूल माना जा रहा है। जैसे ही गुरु कर्क में जाएगा, क्या 2026 वाकई एक ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव लाएगा? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा।